मेरा नाम सोनिया है। मेरी उम्र 19 साल है। अभी मेरी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने आ गए। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। मेरा पति और उनका एक बेटा जो मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर दे, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की सेवा करती थी और उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक ननद थी जो शादीशुदा थी। वह बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही अमीर घर में की थी, इसलिए वह अपने ससुराल में ज़्यादातर रहना पसंद करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज़्यादा ऐशो आराम मौजूद थे और वह अपनी ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरी ननद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से भी मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास मुझसे पसंद तो शादी के पहले दिन से ही करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और कहती कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे अच्छी मिल जाए, जितनी अच्छी तुम हो। और मुझसे कहती कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की हुकूमत चलती थी। हर चीज़ उनके कहने पर ही होती थी। उनकी मर्जी के बिना तो घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती थी तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखती थी, इसलिए मुझे विश्वास हो गया था कि वह मेरे देवर के साथ मेरी शादी कर देगी। मेरा देवर जो कि अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। एक बार फिर से यह घर मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि ज़िंदगी के ऐशो आराम क्या होते हैं। और अब मैं ऐश आराम अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरे ससुराल वालों के पास बहुत सारी ज़मीन थी जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। यह लोग ख़ानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती तो फिर पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे कटती। वह जैसे गरीब ऊपर से विधवा लड़की से कौन शादी करता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवा दे। मैं क्या भी किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक पैसे वाले घराने में हो रही है। अब तक मैं हर चीज़ के
लिए तरस कर जी रही थी, लेकिन भगवान ने मेरी यह खुशियाँ भी 3 महीने के अंदर छीन ली। 3 महीने में विधवा हो गई थी मैं। चाहती थी कि देवर से शादी हो जाए और मेरा घर में आराम से साथ रहूं और अपनी सास की पूरी तरह घर पर कब्जा जमाना चाहती थी। और मुझे पता था यह हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानती थी और अपने छोटे बेटे का हर बात में सलाह मशवरा भी लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार थे और बचपन की कमजोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वह दिखने में काफ़ी दुबले पतले सांवले रंग के थे, इसलिए तो मेरी शादी इतने अमीर घर में हो गई थी, लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति को कोई बीमारी है, वह बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करते। मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होने को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर पैसा पानी की तरह बहा दिया था और उनको दूसरे देश इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था कि वह दूसरे देश पहुंच जाए और इलाज कर पाए। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। मेरे पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास ससुर और ननद की सेवा करती रही। पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था, पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि मैं जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेंगी। लेकिन मेरी सास ने सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा न था। मैं यह हरगिज़ नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास गए थे। मेरी सास तो न जाने कब से बाबा के पास आ रही थी। वह हर सोमवार को बाबा के पास आती थी और उनका आशीर्वाद लेती थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की भिखारी की लाइन में बैठी हुई थी, जो कि अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई थी और इसलिए उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ जैसे वह उसको बहुत ही पहले से जानती हो। मैं इस बात पर हैरान हो गई थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई है और वह किस तरह उसे जानती है। मेरी सास उसको देखकर उससे माफ़ी मांग रही थी। उससे कह रही थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वह मेरी सास से कहने लगी कि मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वह आपकी ही तो वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफ़िया मांग रही थी और उसको यह भी कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास अंधी भिखारन को अपने घर लेकर आ गई। मैं जब अपनी सास से यह सवाल किया कि मम्मी जी आप उसे भिखारन को अपने साथ घर क्यों लेकर आई हो, आखिर यह लड़की कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं
इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूँगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैं तो जितने सपने देखे थे वह मेरे सारे सपने चकनाचूर होते नज़र आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे यह बात कहकर चुप रहने का इशारा कर दिया कि अब आगे मुझे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वह एक अंधी लड़की से, जो कि बेकार है, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती है। पर मुझे यह भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ता था। उसकी पसंद भी बहुत हाईफाई होगी। यह भिखारन तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा। मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। वह अंधी लड़की अब हमारे घर पर ही रहती थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। मैं हैरान थी कि भला संदीप शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता है। वह उस अंधी भिखारन लड़की को कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने संदीप को यह नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए किसी लड़की को चुना है, वह अंधी है। मैं बहुत कोशिश की कि मैं अपने देवर को किसी तरह यह बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अंधी भिखारन लड़की चुनी है। मैं जाकर भी अपने देवर से यह बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने संदीप को भड़काने की पूरी कोशिश की कि संदीप, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह तुम्हारी शादी एक अंधी लड़की से कर देना चाहती है। मेरी बात सुनते ही संदीप ने मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। मैं अपना उतरा मुँह लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना ज़्यादा खुश कैसे हो रहा है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई और वह हंसी खुशी अपने कमरे में चले गए। मेरे सारे सपने जो मैंने अब तक देखे थे वह सब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि मेरे देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मैं पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में और फिर आप मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या सोचा है। आप कब तक मुझे अपने एक घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगे। पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थी, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारन की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसके पास जाकर बैठा। मेरा दिल कर रहा था कि इसी समय इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे उनकी अब कोई भी बात सुनना गंवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई।
मेरी सास ने मुझे बताया कि जब संदीप अमेरिका नहीं गया था, यह बात तब की है। यह लड़की जिसका नाम शिखा है हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और संदीप उसको पसंद करता था। शिखा भी संदीप को पसंद करती थी। संदीप ने कई बार मुझसे कहा था कि मेरा रिश्ता लेकर शिखा के घर चली जाओ, पर वह लोग हमसे गरीब थे और मैं संदीप का रिश्ता बहुत ही अमीर ख़ानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। संदीप ने मुझे बहुत बार कहा, मुझे बहुत समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, मेरी जायदाद पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है, पर जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। शिखा की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह तमाशा ना करें तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। उस समय जब मैं उनके घर गई और उनको सारी बातें सुनाकर घर आ गई थी, तो उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को ही इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई तो संदीप मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। संदीप की यह बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि संदीप मुझसे बात न करे और मेरी किसी भी बात का जवाब न दे। संदीप तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक आवाज़ पर ही भागा चला आता था, और यह सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उसे लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उसके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ। अगली सुबह संदीप जब घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि मैं शिखा से मिलने जा रहा हूँ। मैं उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। संदीप मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया। उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस समय पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। संदीप की यह हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वह मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना यह बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वह लोग यहाँ से चले जाएंगे तो संदीप का संपर्क उस लड़की से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे वह उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संदीप ने उस दिन खुद को कमरे में बंद रखा था। फिर से मैं उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाए, उसके बदले में आप जितने चाहे पैसे ले लो, बस मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें
और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर शिखा बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। शिखा ने मुझे बताया कि आज भी वह मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया। उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। शिखा ने मुझसे कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम यह शहर आज रात को ही छोड़कर चले जाएं। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून की ज़िंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा, पर मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना संदीप से दूर रहती थी, संदीप उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता, और फिर मेरी यह गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। संदीप ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखेंगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि संदीप इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेंगी। मैं शिखा से कहा कि मुझे समझाने की यह बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर आई तो संदीप की हालत खराब हो चुकी थी। मैंने यह सोचा था कि यह सिर्फ कुछ दिन की बात है, धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा और शिखा को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। संदीप की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो संदीप बेहोश हो गया। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश मैं शिखा की शादी उसके साथ कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की यह हालत न होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन संदीप को थोड़ा होश आया, उस दिन मुझे रो रो कर कह रहा था कि मम्मी, मुझे शिखा के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे शिखा से मिलवा दें, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दें, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उसे मिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझे खुद ही मिलना नहीं चाहती। मैं उससे मिलने गया था, पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अब संदीप को क्या खबर थी कि उसको शहर से मैंने ही निकाल दिया है। संदीप उस दिन की बात कर रहा था जब वह शिखा से मिलने गया था, और उसी दिन शिखा ने शहर छोड़ दिया था। मैंने संदीप को समझाया कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चली जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं शिखा की शादी तुमसे ज़रूर करवाऊंगी। वह कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। मैं नज़रें चुराते हुए संदीप से कहा। यह खबर सुनने के बाद संदीप थोड़ा खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो संदीप फिर से शिखा से मिलने गया, लेकिन मायूस होकर वह घर वापस आ गया। संदीप ने मुझे बताया कि मम्मी, अब तो आप भी मान गई थी, आप भी शादी के लिए राजी हो गई थी। फिर पता नहीं क्यों शिखा और उसके घर वाले यह शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूँगा, पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा, पर किसी को भी पता नहीं कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। लेकिन मैं संदीप को कुछ भी नहीं बताया कि वह लोग मेरे कहने पर ही इस शहर को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। संदीप ने पूरे 6 महीने शिखा को तलाश किया। उसे यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि शिखा अब उसको नहीं मिलेगी, और फिर उसने यह फैसला किया कि वह यह देश छोड़कर चला जाएगा
और कभी वापस नहीं आएगा। संदीप का यह फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैं आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी शिखा के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और यह देश छोड़कर कभी न जाता। संदीप को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने मुझसे कहा था कि मैं शिखा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे शिखा की याद ज़रूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में अपने शहर में रहूं और आते जाते हुए शिखा के घर की तरफ न देखूं और उसकी याद मुझे ना सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो गया है। यह सब बोलकर संदीप बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और मैं अपने किए पर पछताते रही कि मैं अपनी जिद में आकर अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी शिखा के साथ कर देती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने आंसू आए थे। और फिर उसके बाद संदीप अमेरिका चला गया, लेकिन मैंने शिखा की तलाश जारी रखी। मैंने शिखा के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी शिखा के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। पर अजीब बात कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर कहाँ चले गए। उसके बाद मैं हर सोमवार को हर बाबा के पास जाती थी कि किसी तरह शिखा मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाएं। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे शिखा वहीं पर बैठी मिल गई। मैं जब उनको वहाँ पर देखा तो मैं बहुत खुश हो गई और उसको अपने घर लेकर आ गई। शिखा ने मुझे बताया था कि जिस रात वह लोग यह शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे थे, उसी रात उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे। माँ बाप के मरने के बाद शिखा बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसी एक्सीडेंट में शिखा की दोनों आंखें भी चली गई थी। यह बात सुनकर भी बहुत रोने लगी, क्योंकि उसके साथ यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ था ना। मैं उसको इस शहर से छोड़ने के लिए कहती ना इतना बड़ा हादसा होता। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं शिखा की शादी संदीप के साथ ज़रूर करूँगी। संदीप जैसे ही वापस आया तो मैंने शिखा को देखकर खुश हो गया। संदीप को खुश देखकर मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती। और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में शिखा नहीं होती तो मैं तुम्हें संदीप की पत्नी बना देती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की है उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान में कर दूंगी। लेकिन संदीप की खुशियाँ सिर्फ शिखा के साथ ही हैं, वह तुम्हारे साथ कभी सुखी नहीं रहता। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। ऐसा तुम्हारा होगा, ऐसा संदीप का होगा। पर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वह बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर वह चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकती थी, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरे साथ मैं अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने पास ही रखा।
मेरी सास ने आगे कहा, बेटा अपने दिल में कोई मलाल बिल्कुल मत रखना कि मैं अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवा दूं। तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ एक लड़की थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसलिए की थी कि इस तरह उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी। वो ज़िंदगी की तरफ लौटने लगेगा, उसके अंदर जीने की उमंग जाग जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। मैंने इस समय अपनी सास को कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी खुशियाँ नसीब होंगी। आपने जितना कुछ मुझे दिया है, मेरे लिए तो यह भी बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। और अपनी सास की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस समय अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अपनी देवरानी का ख्याल रखूँगी। उसकी आंखें नहीं तो क्या हुआ, मेरे लिए वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे बेटे, मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद थी। मैं जैसे ही खाना लेकर संदीप के कमरे में गई तो संदीप के कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे। संदीप उनके साथ शिखा के बारे में ही बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यह वही लड़की है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताया करता था। और भगवान की कृपा हो कि मुझे इसका साथ मिल गया। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई। संदीप के डॉक्टर दोस्त ने शिखा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और वह तारीफ़ के काबिल भी थी क्योंकि शिखा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। संदीप के दोस्त जो कि डॉक्टर थे, वह संदीप को कह रहे थे कि तुम शिखा को अमेरिका लेकर आओ, वहाँ उसका ऑपरेशन करवाएंगे, फिर शिखा की आंखें वापस आ जाएंगी। यह बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।